राम साईं राम साईं राम। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाई नमः। भगवान की असीम कृपा से आज ये सत्संग सुलभ हो पाया है और भगवान की प्रेरणा से आप सब लोग जो है एकत्रित हुए सत्संग के अंदर जी उससे प्रेरणा लेकर के मेरे अंदर बहुत हर्ष हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको मैं भी प्रणाम करता हूँ कि सत्संग सबके बीच में होता है तो उसके अंदर सिर्फ परमात्मा की भगवान की ही बातें होती हैं और उसी का नाम है सत्संग। सत्य का संग और सत्य है हमारे सत्य नारायण भगवान श्री सत्य साईनाथ। भगवान की अनेक गुण हैं, अनेक रूप हैं और उनको कोई जान नहीं सकता। सोचा सोच न सोचिए, जो सोचे लग बार, गुरु नानक जी जैसा कहा। फिर भी उनकी महिमा, गुणों की महिमा और उनके नाम रूप की लीला देख करके जिस भक्त के अंदर, जो भक्त जिस रूप में उनको मानता है, जानता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, वो उसी रूप में उस हृदय के, उस भक्त के हृदय के अंदर वो प्रकट हो जाते हैं। आज हम परमात्मा से, भगवान श्री साईनाथ से हम ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आज आप अपना प्रेम रूप का दर्शन कराइए। तो वही हमारे को आज प्रेम रूप का दर्शन कराएंगे, ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना है। देखिए उनके कैसा, उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए कि ये परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड नायक ओम स्वरूप सारे जगत में रहने वाला सर्वत्र समाना कि कैसे मनुष्य रूप धारण करके अपनी प्रकृति को अधीन करके एक मनुष्य शरीर लेकर आते हम और लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स और आकर के हमें तृप्त करते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं और हमें बताते हैं कि परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हृदय वासी है, हृदय हर एक हृदय में रहने वाले हैं। उनका वास्तविक रूप क्या है? हृदय के अंदर वो शिव रूप से, आत्म रूप से, आनंद रूप से, शांति रूप से रहते ही हैं। ये तो सारे भक्त जनों को, जिज्ञासु को पता ही है। ऋषि मुनियों को रामायण में देखिए, सारे ऋषि मुनियों को तो पता ही था कि वो हृदय रूपी है, आनंद स्वरूप है और हर एक हृदय में सर्वत्र समाना है। लेकिन जब वो प्रकृति का आधार करके लेकर के जो मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो लीला करते हैं, अब उनके जो मुख मंडल के ऊपर जो सुख, शांति, जो प्रेम जो दिखता है, ऐसा मोहित कर देते हैं, सबको आकर्षित कर देते हैं। कृष्णा इति कृष्यति इति कृष्णा, वो हमारे मन को चुरा लेते हैं और हमें अपने प्रेम से, आनंद से हमारा अमृत भर देते हैं हमारे हृदय के अंदर। आपको सुनाता हूँ कि उन्हीं की कृपा से उन्होंने मुझे पायलट बनाया। मैं बहुत कहता रहा मुझे क्यों बनाया, कैसे बनाया, उसको जानने के लिए मुझे कम से कम 20 साल लगे। लेकिन कैसा, शुरुआत में तो पता नहीं था। आई वॉज फ्लाइंग करते करते, आई हैड मेनी फ्लाइट्स राइट फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड्स टिल 2010 आई हैव बीन इन हिज सर्विस। तो while flying on many occasions Sai Baba used to come on board और I should make sure that he is flying somewhere। तो सब जानते थे कि शर्मा उनको he wants to be a pilot। wherever Sai Baba would fly, तो I would to get that flight। तो जब वो फ्लाइट पे मिलते थे तो मेरे से कहते थे, शर्मा स्वामी पुटपर्ती कब आता? मैं कहा स्वामी मैं आता। देखिए मुझे फिर दोबारा से फिर उन्होंने दूसरी फ्लाइट पे मिले, मुझे एक बार मिले बेंगलोर फ्लाइट पे, एक बार मिले ग्वालियर भोपाल फ्लाइट पे। तो मैं उनके कॉकपिट से आकर के उनके कैबिन के अंदर उनको मैं प्रणाम करता था, बाबा साईं राम, बाबा प्रणाम। तो कहते थे शर्मा कभी आता? मैं कहा स्वामी मैं आता। कब? मैं कहा 22 मई 1982 को मैं आता। मैं आके बैठा, घर पे आकर के मैंने शेयर किया। उस वक्त इस मूड व्यक्ति को ये नहीं पता था कि कौन मेरे को बुला रहे हैं। मैं उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं और मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैं आता। तो ये उनकी ही कृपा है। ये कैसे वो क्या करते हैं,
आई टेक यू बैक इन 1968 इन बॉम्बे धर्म क्षेत्र, वहाँ पर जब वो श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का जो वो फंक्शन का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो स्वामी इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेयर पीपल हैड गैदर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने कहा था, लुक, तुम लोगों को हाउ इजीली यू गेटिंग दर्शन ऑफ मी, ब्रह्मांड नायक परमात्मा इन ए ह्यूमन फॉर्म, ये दर्शन ऋषि मुनियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन ही सेड समथिंग वेरी नाइसली, ही सेड कि मैंने ही तुमको अनंत जन्मों से तुमको मैं ला करके इस लायक बनाया, ये अधिकारी बनाया ताकि तुम मेरे दर्शन कर सको। और ये बात गीता में 18 चैप्टर के अंदर श्री कृष्ण ने 61 श्लोक में कहा, अनंत जन्मों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पुण्य कर्म से मैंने तुम्हारे को मनुष्य शरीर दिया है, और उसके अंदर मैंने अनंत तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारे अंदर ये ज्ञान डाला है कि वो परम पिता परमेश्वर हृदय स्वरूप भी है और साक्षात सामने भी आता है। तो वो बहुत बाद में ये बातें पता चलती, शुरुआत में तो बुद्धि में बैठते बैठते समय लगता है ना, जब तक वो अनुभव देते हैं तब पता चलता है। तो मैं घर पे आया, वी वर एक्साइटेड, तो आई टोल्ड माय वाइफ, प्रे विद आवर 3 चिल्ड्रन, मैंने कहा चलो स्वामी ने बुलाया, लेट्स गो टू बैंगलोर एंड देन टू पुट्टपर्थी। तो हमने टिकट बनवाए और हम फ्लाइट से गए और जाकर के हम मद्रास गए। पहले मद्रास गए तो मैं होटल में ठहरे, और होटल में ठहरे तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर वाज सो नाइस, कहता शर्मा, कैप्टन शर्मा कितने दिन? मैं कहा जी 1-2 दिन। कहते स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, फ्री, नो चार्ज। फ्रॉम देयर वी वेंट टू बैंगलोर, देयर वी स्टेड इन द होटल विंडसर मैनर, एंड द मैनेजर सेड द सेम थिंग, कैप्टन शर्मा कैसे स्वामी की दर्शन? I said yes. I said कैप्टन शर्मा you are most welcome. He gave us 2 rooms. He said stay here as long as you want, no charge. When Swami calls, he sets all the programs and everything works out smoothly. तो धीरे धीरे जब हम गए, आई वेंट टू वाइट फील्ड के अंदर, तो वाइट फील्ड के अंदर जाके हमें पता चला स्वामी तो कोडाईकनाल गए हुए, कब आएंगे? श्रीनिवास जी थे ना उस वक्त, तो उन्होंने कहा कल सवेरे आएंगे। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट रेडी, वेंट टू द एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, वहाँ जाकर के खड़े हो गए। And since I was piloting the airline, I had the permission to we could go to the tarmac. So मैं अपने दोनों बच्चों को लेके, रजत रमन को लेकर के I went to the tarmac. Swami landed in a Boeing 737 aircraft. He parked. पार्क करने के बाद में the steps, the ladder were applied. और अप्लाइड करने के बाद में मैं वहाँ पर खड़ा हो गया at the foot of the ladder, with my left hand I was holding the rail of the ladder, और मैं ऊपर से देख रहा था कब ये कैबिन का दरवाज़ा खुलेगा, कब सूर्य उदय होगा, कब साईं बाबा के दर्शन होंगे। दरवाज़ा खुला और सामने उस दरवाजे के अंदर, उस डोर के अंदर श्री सत्य साईं बाबा सामने खड़े हुए मेरे को नजर आए। देखते ही मुझे आनंद स्वरूप हो गया, और बहुत मेरे को ये तो ऑलराइट कंटिन्यू। लोया जी इज इट ओके? It's okay, sir. It's okay. Okay. ओके ठीक है ओके फाइन। सो तो एकदम से बहुत प्रसन्न हो गया मैं। तो जैसे ही स्वामी नीचे उतरने लगे तो उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड ऐसे आगे किया, और मैंने देखा कि वो उन्होंने हाथ ऐसे किया, तो मैं भी अपना लेफ्ट हैंड रेलिंग पे लगा के और राइट हैंड मैंने ऐसा एक्सटेंड किया, और मैं ऊपर चढ़ने लगा स्टेप्स के ऊपर। हाफ वे वी मेट एंड आईज वर लॉक्ड विद ईच अदर, और उनके आँखों से जो अमृतम मेरी आँखों के द्वारा पूरा हृदय के अंदर भरते जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अभिषेकम हो रहा है मेरा पूरा, ऐसा आनंद से। उस वक्त अपने शरीर का भान नहीं देता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बॉडी, यू आर जस्ट अवेयर ऑफ द डिविनिटी, द लव दैट ही इज। तो वो जो आनंद का जो अनुभव है वो मेरे को बार बार रोमांचित कर देता है। और जैसे आए आधे रास्ते में
स्वामी ने मेरे हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रखा और आंखों में देखते देखते मैं धीरे धीरे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे करके देन स्टेप डाउन ऑन टू द टारमेक ऑन द ग्राउंड। मैंने देखा मेरी हाथ के ऊपर ना पूरी विभूति यहाँ पर आ गई थी। मैं इतना आनंदित हो गया। मैं हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, ये आपका निमंत्रण है। जब आप आते हैं तो आप अपनी विभूति हमें दे के चले जाते हैं। विभूति का मतलब है उनकी कृपा। ये उनका एक इसका ये सिंबल है कि उनकी कृपा का। तो उसको देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर बैठ करके अब कि कार में बैठे थे, मर्सिडीज कार के अंदर, कार डिड नॉट स्टार्ट। तो वो जो स्टूडेंट ड्राइवर था कहले कभी शम के लिए पुश द कार, ऐसे पुश ऑन इस कार। तो कार पुश कर ही चले गए। तो जाकर के फिर वो शाम को दर्शन के लिए गए वाइट फील्ड में। तो दर्शन के लिए गए तो वहाँ जाकर के हम बैठे थे वो जहाँ वो श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है पेड़ के नीचे, वी वर सिटिंग देयर। स्वामी आए तुरई से आकर के इस स्वामी ने भेजा एक सेवा दल को, कॉल कैप्टन शर्मा। तो मेरे को लगे कैप्टन शर्मा को, मैं उठा आया वहाँ सामने इन द मैदान, वहाँ पर मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा प्रणाम बाबा। कहने कि स्टैंड हियर ऑल द टाइम। ऐसे स्वामी स्वामी ऐसा किया मैंने। और एवरी टाइम इज टू स्टैंड देयर माई सेल्फ and our two children, Rajat and Raman, used to stand there. Every evening, morning, we used to come through the gate. आते पहले आकर के हमें दर्शन देते थे और हम उनको प्रणाम करते थे। और then he used to go everywhere. एक दिन कहते हैं कि कब मंडपम में चलो, वहाँ हमें ले गए। तो वो पीछे मंडपम है, वाइट फील्ड के अंदर। तो वहाँ बैठ करके और वो हमें अपने चरणों के सामने बैठा दिया नीचे, और चरणों में बैठ करके और वो उनकी अपनी कुर्सी पे बैठ गए। और बैठने के बाद में ही वाज लुकिंग इनटू आवर आईज। द स्टूडेंट्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स, भजन गा रहे थे। और भगवान स्वामी सिर्फ आंखों में देख करके एक तीर बना करके आंखों से आंखों में देख करके और ऐसा अमृतम आनंद भरते जा रहे थे। और जब भजन चल रहा था तो भजन के अंदर वो बजाते हैं ना वो ऐसे ऐसे करते जा रहे थे। एंड ही वाज लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, डीप पेनिट्रेटिंग आईज, लविंग आईज। ये है प्रेम, ये भगवान का ये है प्रेम जो हमने उस दिन अनुभव किया। तो हमारे को एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई कि आवर चिल्ड्रन स्टार्टेड सेइंग, पापा वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी सिटिंग एट द लोटस फीट ऑफ भगवान, लेट अदर्स आल्सो सिट। सबको ही यहाँ आने दीजिए। तो हमने कहा बेटा दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू। देन द नेक्स्ट डे वी वेंट सैट एट द बैक, राइट एट द बैक ऑफ द हॉल। भगवान जब भजन कर रहे थे वो डिस्टेंस डिड नॉट मैटर, वो अभी भी आंखों में देख करके उसी तरह से वही आनंद की वर्षा कर रहे थे। हे भगवान, कबीर का दोहा याद आता है कि आप हे प्रभु राम, आप बादल हैं, आप बादल की वर्षा करते हैं। वर्षा करके जो आप हमारे हृदय के अंदर सारे को अनुग्रहित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, ऐसा वो आनंदित कर देते हैं। और क्या उन्होंने भाव जागृत किया यहाँ पर, ये देखने की सुनने की भगवान के कृपा से। ये हमारे जो जिसको हम धारण करते हैं, टेक अवे होता है, वो ये है कि डिस्टेंस इज ओनली इन द माइंड। इट डजंट मैटर whether you are close to him, far from him, whether you are in Delhi or Los Angeles or Toronto or anywhere in the world you can be. But if you think God is far, yes, he is far. If you think God is close, yes, he is close. If you think God is परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, yes, वो हमारे हृदय के अंदर भी हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही अब आप उनको पाओगे। ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ देख करके वो सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर, उनका एक बात और एक ध्यान चला जाता है। क्या करें भाई, आरण्य के सोपान के अंदर, खंड के अंदर जो श्री राम जी की जो यात्रा थी वन के अंदर 14 साल की, तो वहाँ पर जो ऋषि मुनियों से मिले श्री राम, तो सतेशु ऋषि से मिले जो जन्मों से तपस्या करते आ रहे थे। उनको पता था वो ब्रह्मांड नायक जो हैं वो हमारे हृदय के अंदर भी हैं।
शिव रूप, आत्मा रूप हमारे हृदय के अंदर भी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री राम के दर्शन किए, उनका हृदय गदगद हो गया, एकदम से चरणों पे गिर गए। हे प्रभु, आपने इस मूड के अनाड़ी के ऊपर आपने बहुत दया करी, कृपा करी कि आपने मुझे दर्शनों का लाभ दिया। आपकी बहुत कृपा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी दीजिए, आपकी भक्ति का ज्ञान दीजिए, आप सदा मेरे हृदय के अंदर बसो प्रभु राम। बोलिया। फिर सुतेश्वर ऋषि जी ने कहा, आप चलिए मेरे, आप गुरु जी से मिलिए। तो ऋषि महाराज के भागीरथ जी महाराज के पास पहुंचे ऋषि मुनि के, विशेष मुनि के बाद कि श्री राम आए, एकदम उठ के खड़े हो गए। श्री राम गए, परम पुरुषोत्तम नर रूप लीला कर रहे हैं। साईं बाबा ने भी ये तो किया, समानता देखिए दोनों में। ये भी नर रूप लीला करके यहाँ आए। किस तरह से हम हमारी तरह से बात करते हैं, कई बार हमें तो भ्रमित हो जाते, क्या ये ब्रह्मांड नायक वही है, सारे जगत के मालिक, सबका आधार वही है, सब में कण कण में ये बसे में, और आज ये मनुष्य सारे धारण करके ये आए। भ्रमित हो जाता है। ये भ्रम जब ही दूर होता है जब उनकी कृपा होती है। उनकी कृपा से ही वो अपनी माया को हटा करके आपका दर्शन दे देते हैं। तब वो जाकर के श्री राम, गुरु राम नर लीला तो कर ही रहे थे, उनके चरणों पे हाथ लगाया और कहा, देखिए ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु जी ने कहा, हे महात्मन, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो मेरे आने का अभिप्राय जान ही गए होंगे कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आए थे। वो अगस्त मुनि से पूछने आए थे, मेरे को यहाँ 12-14 साल यहाँ गुजारने हैं, मैं ऐसा कौन से स्थान पे रहूँ कि जहाँ जाकर के मैं अपना समय गुजारूँ। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे से पूछ रहे हर जगह में आप रहने वाले हैं, हर स्थान आपका है, हर हृदय आपका है, हर जगह आपकी जगह जगह में रहने वाले आप मेरे को इसलिए पूछ रहे हैं। फिर भी आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपको, ये क्षमा कीजिए, मैं आपको क्या बताऊं, सर्वत्र समान आप होते हुए। फिर उन्होंने कहा, अब यहाँ जाइए, यहाँ पंचवटी आश्रम में, वहाँ जाकर के लोगों का कल्याण कीजिए। इसी तरह से भगवान भी, साईं बाबा ने भी ऐसा कहा कि जब उन्होंने ये दिखाया मेरे को रूप कि मैं कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ, जितना तुम पास समझोगे उतना मैं करीब हूँ, जितना दूर समझोगे उतना मैं दूर हूँ। न्यूजीलैंड के भक्ति आए प्रशांति नीलायन के अंदर भगवान साईनाथ से मिलने के लिए। तो स्वामी देखो वही नरलीला देखो स्वामी की। कहते हैं किधर से आया स्वामी, हम न्यूजीलैंड से आए 10,000 माइल्स चल के। तो कहते हैं 10,000 माइल्स, यू हैव नॉट ट्रेवल्ड इवन एन इंच, हाउ डू से यू हैव ट्रेवल्ड 10,000 माइल्स। इस बात को जरा समझना है। हम भगवान के करीब जाने के लिए मीलों और किलोमीटर्स का हिसाब लगाते हैं, डिस्टेंसेस का हिसाब लगाते हैं। वो कहते हैं 1 इंच भी नहीं सर आए तुम, मतलब ये कि यहाँ से हृदयवासी, यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ उतरना ही तो है, सिर्फ उनका ध्यान ही तो करना है। हृदयवासी का ध्यान करोगे तो वहीं आ जाएंगे। वो ये इनका कहने का मतलब ये था, अगर तुम न्यूजीलैंड में रहते हुए भी अगर मेरा ध्यान करते तो मैं तो वहाँ भी हूँ, हर जगह हूँ, कहाँ नहीं हूँ। फिर भी क्योंकि दर्शनों के अभिलाषी होते हैं, उनकी मूर्त देख करके, सूरत मूर्ति देख के, आनंद मूर्ति देख करके दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं भरता। ये इतना आनंद देते हैं, उस आनंद में आनंद विभोर हो करके फिर उनकी प्रेम लीला देख करके, फिर देखिए जब उनका प्रेम भर जाता है ना दिल के अंदर, तब उसके अंदर भक्तों की याद आती है, अपने आप भजन याद आता है। जैसे मीरा को ये लगन लगी थी ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, फिर गली गली में प्रभु के गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। जब ऐसी लगन लग जाती है ना तो हृदय से भजन भी निकलने लग जाता है और आनंदित हो जाता है। और ऐसा जब मन आनंदित हो जाता है ना, है, उस मन से फिर क्या होती है, भगवान की भक्ति होती है। फिर स्वामी ने वो भजन गाया कि नहीं, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। ये देखिए, ये प्रेम मुदित मन जब भर के हृदय में पहले शांति, फिर भगवान की लीला देख करके
उनके लिए प्रेम उत्पन्न होना, जागृत होना, और जागृत होने के बाद में फिर परमात्मा की स्तुति करना, भजन कीर्तन करना, और फिर उनको प्रसन्न करके और फिर उनसे क्या मांगना, हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो आपने दे रखा है, सबसे अब तो मेरे को सिर्फ आपके चरणों की भक्ति का दान दीजिए, हे प्रभु ये ज्ञान आप ही दीजिए। सारे ऋषि मुनि जितने भी लोग हैं भगवान से यही मांगते हैं। 1982 में जब हम पहली बार वहाँ गए पुट्टपर्ती के अंदर, उन्होंने बुलाया तो हम गए, जो गए तो उन्होंने हमें 2 कमरे दिए राउंड बिल्डिंग के अंदर। आई स्टिल रिमेम्बर रूम नंबर 6 और 7, बच्चे भी वहाँ 3 बच्चे थे, ये अपना पत्नी भी थी, तो वहाँ बैठ के आकर के और देखिए कैसा वो अपना बताते हैं, कब किस तरह से वो आते हैं सर्वव्यापी होते हुए। तो हम सवेरे सवेरे उठे, मेरी नींद खुल गई अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैंने देखा अरे स्टिल टाइम्स टू अर्ली फॉर मॉर्निंग दर्शन, प्रभात फेरी होगी, फिर दर्शन होंगे। तो आई स्लेप्ट फॉर ए लिटिल व्हाइल, सोने से पहले मैंने वो करनी शुरू कर दी प्रार्थना, हे भगवान, ओ भगवान श्री सत्य साई बाबाई नमो, ओम भगवान श्री सत्य साई बाबाई नमो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद मैं अरेस्टेड फॉर ए व्हाइल। At about 4:45 we got up, we all got ready. I went, sat down in the veranda. भगवान की कृपा से वो आगे जो पिलर है वहाँ बैठने की अनुमति स्वामी ने दे रखी थी, तो आगे याद है ना आपको, ख्यालदास जी बैठते थे, उनके सेवक, तो वहाँ से वो बैठते थे। तो स्वामी आए, शर्मा स्वामी फैमिली को बुलाओ। अच्छा, तो हम लोग क्या करते थे, आई टू स्टैंड देयर एंड नो इशारा, जस्ट स्टैंड देयर and the Raki and the mummy they used to understand, was the Rajat Raman on the men's side, तो वो आकर के वहाँ बैठ जाते थे। स्वामी फिर अंदर से जाके ना लाइट जलाते थे, फिर वो डोर खोलते थे, फिर कहते थे चलो, फिर वो अंदर ले जा करके ना अंदर के कमरे में बैठा देते थे, आउटर रूम, इंटरव्यू रूम के अंदर, वहाँ बैठ करके हम भी बैठे हैं, बाकी और लोग भी बैठे हैं। वहाँ जो मिरेकल वो करते थे, ऐसे ऐसे मिरेकल दिखाए उन्होंने वहाँ पर। किसी को माला बना के दी, एक अमेरिकन था उसको ऐसे करके ना ये अंगूठी बना के दी, और अंगूठी के अंदर जीसस की तस्वीर डाली, बिकॉज ही वाज अ क्रिश्चियन। तो वो कहने लगा, स्वामी कैसा लगा तुमको? स्वामी बहुत अच्छा, बट आई वॉन्ट योर पिक्चर इन इट। अरे बाबा, जीसस क्राइस्ट, राम, कृष्ण, साईं बाबा एक ही तो है। कैसे? आई नो स्वामी एक ही है, लेकिन मेरे को तो आपका पिक्चर चाहिए। कि अच्छा दिखाओ। तो ये स्वामी टुक द रिंग फ्रॉम हिम, blew on him and changed right in front of eyes, changed and put Swami's own picture there and give it to him. कैसा है? स्वामी बहुत अच्छा, बहुत कृपा। तो वो भी देखा। भक्तों की जैसी भावना किस रूप में देखा, 3 रूप में देखा, 3 रूप में तो पाया। ये भगवान की असीम कृपा है। ये इन सब बातों को सुनने से ना ऐसा लगता है कि परमपिता परमेश्वर से क्या मांगो। तो जब वो हमें सबको ले जाते थे बारी बारी इंटरव्यू रूम, इनर रूम, तो हमें लास्ट में ले जाते थे। हमें बाद में पता चला हमें लास्ट में इसलिए ले जाते सो दैट ही कुड गिव अस मोर टाइम। कितनी कृपा, कितनी कृपा। जब वहाँ जाते थे उनके चरणों में बैठ जाते थे, और चरणों में बैठ करके ना वहाँ पर सखा भाव प्रकट हो जाता था उनका। कुछ भी बात कर लो, कैसी भी बात कर लो, बट ये नहीं भूलते थे हम किससे बात कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर से बात कर रहे हैं। सखा भाव तो है, अर्जुन सखा भाव तो था, लेकिन वो उसका भक्त भी था। श्री कृष्ण का सखा भाव था, लेकिन भक्त भी था, शरणागत था। इसलिए उसी कृष्ण ने उसी को लायक समझा, और नॉट एनी अदर पर्सन। उसी को फिर वो गीता का ज्ञान दिया। ये शरणागत भाव जो होता है, हृदय में शांत प्योर हृदय हो, और उनके लिए प्रार्थना करे, और ऐसा हृदय में वो आकर के वो आपको प्रेरणा, प्यार, वो ज्ञान सब कुछ दे देते हैं। तो हम गए तो उनके चरणों में बैठे हुए थे। तो ये वो लुक इनटू आवर आईज, मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने 2 लाइनें सुनाई। Love is my form, truth is my name, no reason to love, no season to love. यही एक मंत्र है, इसको समझ लीजिए। आज इसको घर ले जा करके सोचिए कि क्या कहा स्वामी ने। Truth is my name, of course, सत्य was his name,
और दूसरा सत्य के अलावा वो नारायण भी थे। नर मीन्स ह्यूमन बींग्स, उनके आयन मीन्स उनको आधार, सबका आधार तो वही थे। संसार का आधार वो हैं, मनुष्यों का आधार वो हैं, इसीलिए तो हम उनको स्वामी कहते हैं, है ना। तो सर्व सत्य नारायण, तो वो सत्य नारायण ने कहा ट्रूथ इज माई नेम सत्य, लव इज माई फॉर्म में। उनके जो मुखमंडल पे जो फॉर्म है, आकर्षित फॉर्म है, जो हर एक के मन को ऐसा आकर्षित अपनी ओर खींच लेती है और गदगद हो जाता है और आनंद कर करके और उसमें अमृतम भर जाता है, तो वो प्रेम रूप उन्हीं का बना। ट्रूथ इज माई नेम, लव इज माई फॉर्म, नो रीजन टू लव, नो सीजन टू लव। देखिए, हम लोग संसार में रहते हुए हम लोग कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं संसार से, जिसके कारण से हमें प्यार मिले, आनंद मिले, शांति मिले, सुख मिले। ना 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 ना, दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट प्रेम। अकारण, बिना कारण के परमात्मा से जुड़े तो आनंद आ गया। मन बुद्धि के ऊपर जो है वो है परमपिता परमेश्वर, हृदय स्वरूप वो है परमात्मा। और उनके आने से क्या होता है, आज प्रेम की बात हो रही है ना, उनके आने से क्या होता है। देखिए, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के अंदर अगर आप जड़ के अंदर अगर जल देते हैं तो पत्ते पत्ते पे पहुंच जाता है, पत्ता पत्ता हरियाली से झूमने लग जाता है। इसी तरह से अगर हम परमात्मा के चरणों की रज को धूल करके उनके चरणों के शरणागत होकर के और उनको ही हम प्रार्थना करें और वो हमारे हृदय के अंदर ऐसा प्रेम भर देते हैं, उस प्रेम से हमारे को हर एक के अंदर प्रेम भाव ही नजर आता है। वो प्रेम भाव इसलिए नजर आता है कि जिसकी दृष्टि के अंदर परमात्मा बसे हों, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। जैसे आपको जैसी सृष्टि, राइट, तो जैसे आपके अंदर अगर भगवान बैठे, प्रेम वाले बैठे, तो दूसरे मनुष्य के अंदर भी, दूसरे मनुष्य का जीव प्राणी, एनीवन इट कुड बी, उनको तो साईं गीता भी थी, तो किसी भी प्राणी जिसके अंदर प्राण चल रहे हो, ये प्राण जो है ना परमात्मा की, भगवान की शक्ति है। ये प्रश्नोपनिषद में 6ठे प्रश्न में भगवान ऋषि कृष्ण ने समझाया और ऋषि पिपलाद के थ्रू कि ये जो प्राण है हमारा, ये ही भगवान की शक्ति है। प्राण है तो हम कहते मैं हूं, प्राण चले गए तो हम कहते हम नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सर्वव्यापी हमेशा रहने वाला है। यही बताने के लिए वो आए हैं, ये प्राण मैंने दिया है इस शरीर के अंदर, इस प्राण के अंदर तुम्हारी चेतना जागृत हुई है, चेतना जागृत हुई है, कॉन्शियसनेस जागृत हुई है। इस कॉन्शियसनेस की वजह से देखिए हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सेवा कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? भगवान की दिव्य शक्ति, प्राण शक्ति की वजह से। जब तक ये जीवन में इस जिंदगी के अंदर, ह्यूमन शरीर के अंदर जब तक ये प्राण है, भगवान की दिव्य जो अमूल्य जो शक्ति है, उसी जीवन के अंदर हम भगवान से, संसार से नाता रखें। सोशल जो है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो करनी है। जीवन तो हमने जिस स्थिति में कोई है, बाल अवस्था में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ है, किसी आश्रम में, उसका पालन करना ही है। करते करते हमें जो अटूट प्रेम करना है, सिर्फ परमात्मा से करना है। बाकियों से हम प्रेम प्यार कर सकते हैं, करते हैं, बच्चों से हम स्नेह करते हैं, लेकिन प्रेम खाली परमात्मा से करते हैं। क्यों? परमात्मा नित्य है, शांतम है, शाश्वतम है, हमेशा नित्य रहने वाले हैं। तो उनसे जो प्रेम होता है, वो जो प्रेम की कड़ी जो जुड़ जाती है ना, तो प्रेम से योग क्षेम, वो जो संबंध हो जाता है, वो अटूट होता है, वो कभी टूटता नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान करते करते, उन्हीं का ध्यान करते, देखिए उनका ध्यान करते करते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप संसार का काम ना करें। वो देखो पिक्चर देखी थी आपने, साउंड म्यूजिक, तो उसके अंदर मारिया को कैसे अट्रैक्शन लगी जॉन वॉन ट्रैप से, तो वो आकर के वापस शी केम टू द एवे एंड शी कन्फाइनेड हरसेल्फ इन ए रूम। तो मदर सुपीरियर ने कहा, वेयर इज मारिया? से मदर, शी इज इन ए रूम, लॉक्ड हरसेल्फ, कॉल मारिया। बेटा मारिया, व्हाट हैपेंड? से मदर, आई हैव कमिटेड sin. What sin have you committed? I thought I was falling in love with a man, whereas I am a nun. I am not supposed to fall in love with anybody except गॉड। अब जो मदर सुपीरियर ने जो बात उनसे कही, बहुत सुपीरियर बात कही, कभी भूलता नहीं मैं इसे। मारिया, माय डियर चाइल्ड, लविंग समबडी डज नॉट मीन यू लव गॉड एनी लेस। समझ? यस,
लविंग समबडी डज नॉट मीन यू लव गॉड एनी लेस। इसलिए आप सारे दुनिया से, सारे संसार से, सबसे अगर आप लव और सर्व करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको परमात्मा से प्यार कम है। नो, सबके रूप के अंदर आपको परमात्मा ही नजर आएंगे। तो बताओ, अब खाली एक रूप में स्वामी कहते हैं डोंट एनक्लोज मी इन द ब्रिक एंड मॉर्टर वॉल्स ऑफ पुट्टपर्ती, आई लिव इन द बटर्स ऑफ हार्ट्स ऑफ ऑल बीइंग्स। एवरी बीइंग, हर एक के अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर, मैं बटर्स ऑफ हार्ट के अंदर मैं रहता हूँ। फिर भी हृदय में रहते हुए भी हमें संतुष्टि नहीं होती, ये जानते हुए भी कि वो हृदयवासी है, आत्मनिवासी हैं, है ना। हम फिर भी उनको प्रतिनिवासी कह करके हम उनको क्या करें, हृदय में हैं, लेकिन सामने प्रकट होते हैं तो वो इसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में आप चाहो। मूर्ति रूप में चाहो तो मूर्ति रूप में आ जाते हैं, माँ के रूप में चाहो माँ के रूप में आ जाते हैं, कृष्ण के रूप में आओ तो बंसरी लेके आ जाते हैं राम के रूप में आओ तो धनुष लेके आ जाते हैं। अरे भाई, कृष्ण ने तो कहा है कि 10th चैप्टर के अंदर इन द 31st श्लोक में, अमंग द धनुधारीज आई एम श्री राम। तो वो जो ऋषि मुनि होते हैं, जैसे कपिल मुनि थे तो उन्होंने कहा अमंग द मुनीज आई एम कपिल, है ना, मुनि, कपिल मुनि। आपके हर एक के हृदय में वो हैं, किस रूप में आप चाहते हैं उसी रूप में आपको भजन कीजिए। तो लड़के थे, एक भक्ता स्वामी का, दूसरा का कोई और गुरु किसी को मान रखा था। तो उसने कहा कम विद मी टू पुट्टपर्ती, आई एम गोइंग टू पुट्टपर्ती दर्शन। कहते नो यू कैरी ऑन। इसने कम आओ, दो चलो तो सही। दोनों गए, लाइन में बैठे हुए थे। स्वामी आए तो जो भक्त था उसने स्वामी के चरणों को स्पर्श किया और ऐसे स्वामी रज उनके अपने माथे पे लगाई और प्रणाम किया। स्वामी ने आशीर्वाद दिया। फिर इसने कहा ए यू ऑल्सो टच हिज फीट। तो रिलक्टेंटली द फ्रेंड टच्ड हिज फीट। स्वामी ने क्या कहा, मैंने तुम्हारा प्रणाम तुम्हारे गुरु को भेज दिया। कमाल है, कमाल है, कमाल है। क्या फर्क है गुरु में, गोविंद के अंदर क्या फर्क है? कुछ नहीं है। गुरु रास्ता दिखाता है और गोविंद को दर्शाता है। ये तो गुरु की महान कृपा है। तो जब ये उन्होंने बताया तो तब उन्होंने इतना इतने उनके साथ में 47 साल से 47 ईयर्स वी बीन उनको उनकी जो याद बनी हुई है, 38 साल तक भी विद हिम, उनकी कृपा पात्र बने रहे और उनकी अनुग्रहित रहे। उनका इतनी कृपा करी कि एक इनकी अगर बात करने लगे इट विल टेक मी एटलीस्ट 47 ईयर्स उनकी बात करते करते कभी दिल भरेगा नहीं। क्योंकि जितनी बार उनकी बात सुनो उतना देर और आनंदित होता चला जाता है और ऐसा लगता है कि ये बात चर्चा चलती चली जाए, ये कथा चलती चली जाए। क्योंकि मेरे हृदय के अंदर एवरी टाइम वी हियर द सेम थिंग। रामायण हमने कितनी बार पढ़ी होगी, कई 100 बार पढ़ी होगी, गीता कई 100 बार पढ़ी होगी। एवरी टाइम वी रीड, कुछ ना कुछ नया मिलता है। अब देखिए भगवान के आने से किस तरह से सारे हम लोग सभी जगत, हम लोग है ना इंसान लोग, हम अपने स्वभाव से बंधे हुए। हमारा स्वभाव जन्म से निश्चित होता है। वी कम विद ए प्रिंटेड सर्किट और वो अपना स्वभाव हम बदल नहीं सकता। जैसा चीनी मिठास का स्वभाव नहीं बदलती, नमक मीठा नमक का वो नहीं बदलता, सूर्य अपना तेज और गर्मी का स्वभाव नहीं बदलता, पानी अपना टेस्ट का स्वभाव नहीं बदलती, हवा अपने स्पर्श का स्वभाव नहीं बदलता। इसी तरह से मनुष्य जीव भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, कैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो, अगर मैं बीच में आ जाऊं ऑस्पिशियस बन के तो सबको तो आनंदित कर देता हूं। ध्यान कीजिए एक सेकेंड, शिव परिवार को देखिए। शिव है, बैठे हैं और उनका वाहन कौन है? बुल, बैल। उधर से माता पार्वती, सरस्वती, वो बना दुर्गा माँ, उनका वाहन क्या है? शेर। अब शेर और बुल के अंदर तो आपस में दुश्मनी होती है ना। उधर से देखिए कार्तिकेय, उनका वाहन कौन है? मोर। और शिव जी के गले में क्या है? सर्प। तो मोर और सर्प का तो बैर रहता ही है। इस तरह से चूहा गणेश जी का इस तरह से सबके हिंसा भाव समाप्त हो जाते हैं जब शिव तत्व आता है।
शिव इसीलिए तो कहते हैं ऑस्पिशियसनेस शिव है। हर तत्वों के, हर स्वभावों के बीच में अगर शिव तत्व आ जाए तो हर अपना स्वभाव भूल करके, और जाता नहीं है, भूल करके, और उस प्रेम तत्व के अंदर आपस में समानता भाव आ जाती है, प्रेम भाव आ जाता है। यही भगवान की है कृपा। अगर हृदय के अंदर परमात्मा इस तरह से आ जाए और हमारे हृदय के अंदर से समाया जाए तो हमारा कहीं भी जाए, किसी के साथ, डजंट मैटर हु, किसी के साथ भी हो। आपको मैं जल्दी से मैं एक सांसारिक बात बताता हूँ। स्वामी की बात तो अनंत है, लेकिन जब इसको अनुभव किया जाए अपने दैनिक जीवन के अंदर तो बहुत आनंद आता है। हम लोग भी जैसे जैसे आप लोग हैं, हम भी वैसे ही हैं। घर के अंदर हमारे भी पूजा रूम है, सब जगह भगवान, इधर की सब पिक्चर, तस्वीरें, आइडल रखी हुई है, यहाँ कृष्ण जी भी रखे हुए हैं और हमारे भगवान तो हैं ही यहाँ पर। तो यहाँ पूजा पाठ भजन कीर्तन होता रहता है। और साधु संतों की भी मेहरबानी है कि हमारे बहुत यहाँ से स्वामी चैतन्य वो आए, यज्ञ चैतन्य जी आए, और बहुत प्रकाशानंद जी, बहुत लोग, बहुत साधु संतों की आकी कृपा रही। उससे क्या होता है, जिस घर में, जिस वातावरण के अंदर नाम हरि का जपा जाए, है ना, उस वातावरण के अंदर उनकी ऑरा रहती है। फूल रहे ना रहे, उसकी खुशबू रहती है। तो एक दिन क्या हुआ कि गोइंग टू बाय ए कार, तो मैंने सारी कारें देखी। देन आई रियलाइज कि भाई शॉर्ट लिस्टेड कि भाई ये शेवरलेट की लैंड ब्लेजर कार ये अच्छी वैन है। तो आई कॉल द फेलो फॉर ए टेस्ट ड्राइव। ही केम। मैंने कहा बेटा तेरा क्या नाम है? कहता है मोहम्मद। कह रहे मैंने कहा जरा एक बार टेस्ट कराओ। कहते हाँ जी। मुझे टेस्ट करा के लगी थी, बिग कार है ना, वैन है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो टेक मी टू ए क्राउडेड प्लेस, पार्क करके दिखाई, वापस आए। मैंने कहा अच्छा। कहता है अब आंटी को भी बिठाओ। तो आंटी को बिठाया तो मम्मी ऐसे पकड़ के हैंडल, थोड़ी तकलीफ हुई चढ़ने की, चढ़ गई, चक्का लगा के वापस आए। आकर के ही केम टू सेल हिज कार टू मी एंड ही सेज कैप्टन शर्मा। मैंने कहा बेटा आप ये कार मत लीजिए। अरे मैंने कहा तुम मेरे को कार बेचने आए हो एंड यू आर टेलिंग मी नॉट टू टेक दिस कार। ऐसे यस। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अम्मा को इस कार में चढ़ने में तकलीफ होती है, ये कार आपके लिए सूटेबल नहीं है। दोबारा से शुरू होगा प्रोग्राम। इसमें ना तो दोबारा से लॉक करना चाहते आप करिए साहब, चालू प्लीज कैरी ऑन। अभी 5 मिनट है। 5 मिनट है। तो वो जो देखिए, वही शिव जी की बात देखिए। जहाँ शिव है वो स्वभाव के ऊपर वो शिव तत्व जो आ जाता है तो स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, प्रेम रूप और सेवा रूप आ जाती है। तो उसके ऐसे कहने पर वो इतना गदगद हो गया। बहुत 40 मिनट रहता है ना ये, तेरे को भी लगा? चलिए सर, अभी है बोलिए। अभी पिक्चर तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है पिक्चर, बोलिए। इसमें देखा अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक करें। अच्छा दोबारा नए हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनको तो बताने के लिए किया है। अच्छा ठीक है, तो मैं दोबारा करता हूँ जी। आप कैरी ऑन करिए। अच्छा नमाज पढ़ता हूँ ना, नमाज पढ़ता हूँ तो बोला 8 बार। ठीक बात है। हाँ बताइए। आप कैरी ऑन करिए सर, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप बोलिए सर। चलिए ठीक है। यहाँ बात यह कही जा रही है इसलिए कि कोई भी हो, इट डजंट मैटर हु, इंसान के अंदर अगर भक्ति भाव होता है, वो भक्ति भाव दूसरे की भक्ति भाव को पहचान लेता है। ये खूबी है यहाँ इस प्रसंग के अंदर। फिर वो कहने लगा कि देखिए आई एम ए वेजिटेरियन इवन दो आई एम ए मुस्लिम। तो ही टोल्ड हिज, जो उसका साथी आया था कैलाश, टेल कैप्टन शर्मा दैट आई एम ए वेजिटेरियन। कि हाँ सर ही इज ए वेजिटेरियन। फिर मेरे से कहते हैं वो, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ 5 बार। मैंने कहा मोहम्मद भाई आप 5 बार नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने बताया ऐसे झुक करके मैं पढ़ता हूँ 5 बार। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। तो कहने लगे आप तो हिंदू हैं, आप कैसे नमाज पढ़ते हैं?
मैंने कहा देखिए, मेरा सिर माथा जब परमात्मा के चरणों में झुक जाता है, शरणागत होता है, ये माथा फिर उठता नहीं है, माथा वहीं टिका रहता है। मैं माथा फिजिकल फॉर्म में अपने माथे को उठा के बेशक ले जाऊं, जो वहाँ छोड़ जाता हूँ वो एक नित्य कनेक्शन छूट जाता है। मेरा मैं और मेरा भाव, मैं मेरा जो ये आत्मा, ये जो है ना माया का भाव, ये उनके चरणों में समर्पित होकर के घुल जाता है, धुल जाता है। जैसे सॉल्ट डॉल, जब एक समुद्र के अंदर सॉल्ट डॉल जाती है टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, इट सॉल्ट डॉल बिकम्स द ओशन। कहाँ रहता है उसके अंदर? रहता नहीं रहता ना। इसीलिए ये भगवान की ये बात मुझे देख के कहते हैं मैं पता नहीं क्या करूँ। यहाँ आते ही मेरे भाव में ऐसा परिवर्तन हो गया कि मैं सत्य बोलने को मैं प्रेरित हो गया। आई हैड टू टेल द ट्रूथ व्हाट इज गुड फॉर यू। ये परमात्मा की बहुत बड़ी देन है कि परमात्मा अंदर से अपना मैं मेरा भाव हटा करके तू तेरा भाव करके वो भाव जागृत कर देते हैं, है ना। दूसरे के अंदर जो भाव आता है वो भाव आता है सेवा भाव का। उस सेवा भाव से ये मैं मेरा भाव जो है ये दब जाता है। ये भगवान की एक बहुत मैं पूरे दिन नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, फिर वो कह लेंगे पूरे दिन मैंने कहा तुम तो 5 बार, मैं तो रोज हर वक्त काम करते वक्त मेरा सिर माथा तो हमेशा परमात्मा में झुका रहता है, और जो उनका आदेश होता है हुक्म रजाई चलना, उसके हिसाब से काम भी मेरा नित्य होता रहता है। बस इतना है कि वो नाता जो जुड़ जाता है प्रेम का, तब वो जो नाता मेरा टूटता नहीं है। अब वो देखिए इस बात में क्या करें, भजन तो भजन ही है। अब कबीर का वो दोहा याद आ रहा है एकदम से अपने आप आ जाता है। वो कहते हैं, कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति साकड़ी, जाके जा में समाय न दो। मीटिंग है एंडेड। अच्छा, वो 40 मिनट हो जाते हैं ना। ये आपने बोला नहीं है, आप तुम तो 5 बजे नमाज पढ़ते हो, मैं तो सारा दिन नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, अब तो निकल गया तो सिर्फ 5 बजे झुकाते हो सिर। कल रात अष्टमी को है, सुनिए जन्माष्टमी है, कृष्ण का भी कुछ बता सकते हो? गोपियां कितना होगा? साई राम। देखिए कबीर का दोहा बता रहे थे। कबीर का दोहा, अरे मैं क्या बता रहा था, वो ही मेरे को बता रहे थे कह रहे थे आके के प्रेम की गली अति सांकड़ी नैरो, जामे समाये ना दो। जहां मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो मैं करते रहते हैं, परमात्मा मंदिर में मिलते हैं उसको, और जिसके अंदर मैं मेरा नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ परमपिता परमेश्वर की जो चेयर हम लोग रखते हैं वो हृदय के अंदर होते हैं, तो आकर के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? देखिए आज वो अष्टमी है, तो भाई अष्टमी है तो भगवान कृष्ण का भी तो याद आ ही जाती है। तो भगवान कृष्ण ने इस प्रेम के बारे में बताया, और वो भी 9वें अध्याय के अंदर 29 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, या देखिए उनके भाव देखिए, भगवान का भाव देखिए। और स्वामी का भी हमें वरेंडे में यही भाव दिखाते थे वो, और श्री कृष्ण ने भी यही भाव बताया। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा अप्रिय भी नहीं है। Nobody is dear to me and nobody is not undear to me. Yet जो मुझे प्रेम से बचता है, मैं उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाता हूँ। क्या गजब की बात है। सबके हृदय में रहते हुए, यहाँ देखिए इस प्रश्न का जवाब आया कि नहीं आया, कि हर एक के हृदय में रहते हुए परमात्मा हर एक के हृदय में क्यों नहीं जागृत होते, क्यों नहीं भक्ति उनके दिल में आती है, क्यों नहीं हर एक के अंदर परमात्मा को, कोई राम को पहचानना कोई आसान बात है क्या? राम रमती थी रामा, राम को उनके महिमा से उनको जाना जाता है। साईं बाबा को उनकी महिमा से उनको जाना जाता है। जो उन्होंने बोला ना, माई लाइफ इज माई मैसेज, वो पढ़ने के बाद में जब आप अधिकारी बना देते हैं, स्वामी जब अधिकारी बना देते हैं अपने भक्त को, कृपा करके, तब उसमें क्षमता शक्ति आती है कि परमात्मा को तो जान नहीं सकते,
उनकी महिमा का एक जरा सा तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उसका तह लगाना कोई मुमकिन नहीं है, लेकिन वो एक बूंद भी हमारे हृदय के अंदर वो आनंद डाल दे। देखिए, एक बूंद के जल के अंदर जो टेस्ट होता है वो पूरे सागर के अंदर, समुद्र के अंदर वही टेस्ट होता है। लेकिन ये बताइए, भगवान सब जगह होते हुए प्रकट कब होते, किसके लिए होते? चलिए प्रकृति से पूछते हैं। देखिए, सर्दियों के टाइम के अंदर जब सवेरे सवेरे जब जो पत्ते होते हैं ना पेड़ पौधों के, वो है ना ठंडे हो जाते हैं, और उसके ऊपर जब ओस पड़ती है, ड्यू ड्रॉप पड़ती है, वायु में तो है, जल तो है, दिखता नहीं है लेकिन है, ह्यूमिडिटी की तरह से है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है, उस पत्ते के ऊपर वो एक बूंद बन जाता है, तब आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? ये बूंद कहाँ से आई? ये वही सागर की एक बूंद है ना। सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ वो, और जब कृपा होती है, जिसके हृदय में वो ठंडक होती है, वो शांति होती है, वो प्रेम होता है, उसके अंदर वो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं कि नहीं, आनंद आते हैं कि नहीं, हृदय को बिल्कुल प्रसन्नचित करते हैं कि नहीं करते? एक प्रश्न आया था 24 अप्रैल 2011, और स्वामी ने हमें भेजा। या एक बात और सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, साईं बाबा ने कहा, मैं सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले भी था, क्योंकि मैं अनंत हूँ, अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ और इटर्नल हूँ, और पहले भी था, और जब सृष्टि रहेगी तभी भी मैं रहूंगा। गायत्री मंत्र में आता है कि नहीं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य में मादाय मतलब सारा संसार निकलने के बाद जो मन के अंदर होता है, मन शांत होने के बाद से गूढ़ निंद्रा के अंदर मन शांत हो जाता है, मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त मन शांत हो जाता है, तो सारा संसार कहाँ चला गया? मन में था, लय हो गया ना। कहाँ से? जहाँ से संसार पैदा हुआ था। कहाँ से? मन से। मन क्या चीज है भाई? श्री कृष्ण कहते हैं 7वें श्लोक 7th श्लोक में, यस, और 22nd श्लोक, अमंग द सेंसेस आई एम द माइंड। ये माइंड भगवान की विभूति है, इसको बहुत ध्यान से रखना है, इसको अपना फ्रेंड बनाना है। अगर इसके साथ में संसार को जोड़ दिया तो यही हमारा एनिमी बन जाता है, और ये अगर परमात्मा से इस मन को जोड़ दिया तो ये हमारा दोस्त बन जाता है, और दोस्त बन जाने के बाद में सखा बन जाता है, और ये हमें वहाँ मिला देता है जहाँ से ये उत्पन्न हुआ। परमात्मा से ये मन उत्पन्न हुआ और परमात्मा में ये मिला देता है, ये असीम कृपा है। गीता में भी लिखा है 9th अध्याय के अंदर 4th श्लोक और 6th श्लोक में कहा, सारे भूत मीन्स ऑल द फिजिकली क्रिएटेड बीइंग्स और नॉन बीइंग्स, सारे के सारे मेरे संकल्प के आधार पर स्थित है। मैंने सोचा और प्रकट हो गए। देखिए, इसके लिए मैं तो खाली दिखाने के लिए बता रहा हूँ इस बात को। हमने खड़े थे और वहाँ बेंगलोर में राजमाता के मंदिर के अंदर, तो हम लोग तो एक अंगूठी पहने हुए थे 3 रुपए की कॉपर की। तो स्वामी आए, कहते शर्मा कैसा तुम 3 रुपए सस्ता अंगूठी पहना हुआ? ना 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 ना, आई मेक ए नाइस वन फॉर यू। तो he created like this and put this ring and put it on here। तो ये उन्होंने बनाया। कहते कैसा है? देखो स्वामी बहुत अच्छा है। फिटिंग कैसा है? देखो स्वामी परफेक्ट फिटिंग। ऐसा फिटिंग तो गोल्ड स्मिथ भी नहीं दे सकता। और जो हमारी जो मिसेज है वो उन्होंने बुलाया हमको राज मंदिर के अंदर बेंगलोर में व्हाइट शील्ड में। तो शी टुक सम गार्लैंड, किसकी उसकी कौन सा फूल होता है वो? जैस्मिन फ्लावर की। तो जो था वहाँ का सेवदल कहता, माँ नो फ्लावर, माला नहीं, स्वामी डजंट लाइक मालास। तो कहते शी इज ऑलराइट। शी माला को अपनी चुन्नी में ऐसे छुपा करके और ले जाकर के हम कुर्सी पे बैठ गए।
स्वामी आए, आते कहते माँ माला लाया? कहते हाँ स्वामी, गिव, दिया। उसकी माला के उन्होंने 3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक भक्त स्त्री को दे दिया, एक टुकड़ा किसी और को दे दिया, एक इसको, एक इनको दे दिया वापस, कीप इट विद यू ऑलवेज। अब मैं क्या क्या बोलूँ, वहाँ पर उन्होंने फिर वो एक अंगूठी बना के दी, माँ को भी अंगूठी बना के दी। देखिए भगवान को देखो, मेरे को कहा कि परफेक्ट फिटिंग, ऐसा फिटिंग तो गोल्ड स्मिथ भी नहीं बना सकता। उनकी अंगूठी बनाई सिल्वर की, जिसके ऊपर लिखा हुआ था ओम। वो अंगूठी बनाई ढीली, कैसे? जान के, किस लिए? कि ये कह सके स्वामी ये तो अंगूठी ढीली है। स्वामी ने कहा यही तो मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कहो कि अंगूठी ढीली है। कहते कम टू पुट्टपर्ती, मैं तुमको एक सुमंगली बना के देता। ये भगवान का, अरे इधर तो बोले परफेक्ट फिटिंग, वहाँ उन्होंने ऐसा किया। क्या यानी वो ही नो द फ्यूचर ऑल्सो, कि मैं क्या करने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण को भी देखिए, उन्होंने भी 4थे अध्याय के अंदर और 5th श्लोक के अंदर श्री अर्जुन से कहा कि देख तेरे मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, एंड ही सेड इन द 7th chapter again, in the 22nd श्लोका, 26th श्लोका, in the 7th chapter 26th श्लोका, श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे पास्ट को भी जानता हूँ, प्रेजेंट बर्थ जन्म को भी जानता हूँ, और फ्यूचर में होने वाले अनंत जन्मों को भी मैं जानता हूँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे लिए, मनुष्य के लिए तो ये जो पृथ्वी की घूमती है और जो सूर्य के जो ऑर्बिट करती है, चक्कर लगाती है, उसकी वजह से हमारे तो दिन रात होते हैं ना, उनका तो कभी दिन रात है ही नहीं, सर्वव्यापी है, हर वक्त है। स्वामी जब अपने वहाँ सोते थे, वहाँ पर अपने बात कर रहा हूँ 82 की, तो वहाँ पर जो मंदिर था वो उसके ऊपर जो उनका कमरा था वहाँ सोते थे। हम पूछते थे उनके जो स्टूडेंट जो उनकी सेवा करते थे, अरे स्वामी का कमरा कैसा है? कहते रमेश शर्मा बहुत सिंपल है, खाली एक वहाँ पर पलंग है, एक छोटी सी टेबल है, एक कुर्सी है, उस पर वो बैठ करके ना जिस टू राइट द लेटर। ये कुर्सी के बारे में भी फिर कभी जब आप वो कहेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो वहाँ वो बैठते थे, तो वहाँ वो करते थे। तो भगवान का जो निवास स्थान है, उनसे कहा स्वामी आप थोड़ा सो जाइए। कहते मैं सो जाऊँ? यहाँ तो मैं रात हो रही है, मेरे भक्त जन तो जो वेस्ट के अंदर है उनके लिए तो सूर्य और दिन है ना, मैं कैसे सो जाऊँ? हाउ कैन आई स्लीप? भगवान कभी सोते नहीं है ना। कभी सोते नहीं है। वो बात दूसरी है, भजन आ रहा है जैसे क्या वो यशोदा की तरह सुलाते नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन भगवान नित्य हैं, हमेशा है, जागृत रहते। शरीर जरूर रेस्ट करता है। हमारा शरीर जब हम सोते हैं, हमारे साथ में हमारा मन भी लय हो जाता है, इसलिए हमें अपना भान, कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं रहती, इसलिए हम अपने को पहचान नहीं पाते। सवेरे उठ के ये जरूर कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, बहुत आनंद आया, लेकिन रात को सोते वक्त नहीं आता। इसीलिए भगवान कहते हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के अंदर, जागृत अवस्था के अंदर तुम अपने आप को संसार से ऐसा, जैसे वो होता है ना कछुआ, 5 इंद्रियों से अपने मन की शक्ति को ऐसा खींच करके और अंदर स्थित कर दो कि मन तो रहेगा नहीं, इंद्रियां सब देखती रहेगी, सुनने वाले पर इंद्रियां हैं, लेकिन इनके अंदर मन की शक्ति ना होने से इसमें किसी के अंदर कोई चेतना नहीं होती है। तो भगवान की जब सारी शक्ति अपने इंद्रियों से वो खींच करके अपने समा लेते हैं, जो शेष रह जाता है वही है परम पिता परमात्मा, हमारे आत्मस्वरूप, शिव स्वरूप, शिव सत्यम शिवम सुंदरम, वही हमारे शेष रह जाते हैं। ये प्रतिक्रिया, ये अभ्यास तो भैया करना ही है, करना ही पड़ेगा। खाली देखिए भजन कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रेम भक्ति बिना दया धर्म बिना कोई धर्म नहीं। कितनी अच्छी बात है, वो तो खैर करना ही है, ये तो भगवान ने शुरू ही से किया था। लेकिन भगवान ये सब क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि साईं बाबा ने जो सबसे पहला भजन गाया था, याद कीजिए कब गाया था? आई थिंक 1940, जब एकदम से उनको कहा माय माया हैज गॉन, आई एम नो लॉन्गर योर सत्य, माय भक्तास आर कॉलिंग मी।
तब वो एक के नहीं रहे, एक परिवार के नहीं, सारा जगत उनका परिवार, वासुदेव कुटुंबकम, सारा जगत उनका परिवार हो गया। फिर आकर के उन्होंने कैसे कैसे वो जो पहला भजन गाया होगा, ये पहला भजन, यही भजन नित्य भजन है, हमेशा ये भजन चलता रहेगा। ये यानी आज भी, कल भी, लाखों हजारों साल बाद भी जो भजन गाया है उसका अर्थ आप देखिए। मानस भजले गुरु चरणम, फिर ये किस लिए भजरे गुरु चरणम, गुरु के चरणम के भजने से गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा होने से तुम्हारे मन के अंदर शांति मिलती है। शांति मिलती है, गुरु का सानिध्य, उनकी क्लोजनेस, उनकी प्रॉक्सिमिटी, उनका वो योग उनका प्राप्त होता है। उससे आपका भगवान के साथ में एक योग बन जाता है, संबंध बन जाता है। श्री कृष्ण कहते थे ना अर्जुन को, बी ए योगेश्वर, अर्जुन बी ए योगेश, बी ए योगी, बिकॉज कृष्णा वॉज योगेश्वर, सारे योग ईश्वर कृष्णा, साईं कृष्णा। तो वो जो भक्ति का भाव आया है उसके अंदर, तो भाई बहुत मेरे को। दूसरा जो लाइन है, मानस भजरे गुरु चरणम, किस लिए? दुस्तर भव भाव अरे वाह 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 गुरुदेव, जय हो जय हो। दुस्तर भव सागर तरनम, दुस्तर भव सागर तरनम, ये भव सागर है क्या? ये हमारा ये जीवन है और ये हमारा अंत है। इस बीच के अंदर जो हमारा जीवन है, इसके अंदर जो मैं मेरा का भाव है ना, यही है दुस्तर भाव। ये मैं मेरा के भाव से जो दूर हो जाता है ना, वो उसको भगवान तार देते हैं, है ना। हर एक को, किसी को मारते नहीं, तार देते हैं। एकदम से मेरा ध्यान जाता है जब श्री राम जब वो गंगा क्रॉस करने गए तो वो गुहा के जो वो थे सेवक केवट, तो वो जब नदी अपने नाव लेकर के राम लक्ष्मण सीता को जब पार करा रहे थे नदी, तो नदी में वो देख करके मुझे इतना आनंद आता है। वो केवट की बात सुन करके वो पहले तो कहने लगे, मैं तो आपके चरणों को पहले धोऊंगा श्री राम। कहते क्यों? कहते आपके चरणों में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को वो बना दे, अहिल्या बना दे, अहिल्या को पत्थर बना दे, तो मेरी नाव अगर पत्थर बन जाएगी तो मेरा तो गुजारा नहीं चलेगा। बहुत गदगद हो गए श्री राम उसकी भक्ति दे करके, और बड़े प्रेम से कमंडलू से लेके पानी से धो करके, जल से धो के, गंगा जल से उनके जल को पवित्र कहा, और फिर नाव को ले जाने लगे। तो क्या कहते भक्ति भाव से, इधर नाव मेरी हिल रही है ना, आप प्रभु राम आप मेरे कंधे पे हाथ रख लीजिए क्योंकि मेरी नाव हिल रही है। भगवान ऐसी भक्ति भाव से बहुत आनंदित होते, बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसकी भक्ति देख करके कैसा कैसा भक्ति भाव से ये बहाना ढूंढ रहा है, भगवान किसी तरह से मेरे चरणों के हाथ लग सके, किसी तरह से भगवान के जो श्री जो कर कमल है मेरे कंधे पे लगे रहे। तो वो जिसका हाथ भगवान, जिसके हाथ पे कंधा रख दे, तो हाथ रख दे, जिसके कंधे पे भगवान हाथ रख दे, तो वो उसका तो सहारा वही है ना। मैं एक तस्वीर मेरी किताब में भी है, भगवान ने ना ऐसा मेरे को पकड़ के कॉकपिट में ऐसा रखा हुआ था। तो जब मैं वो बुक दिखाने लगा उनको ऑन द 24th of November 2010 को, मैंने शोड इन द बुक, तो मैंने कहा देखो स्वामी, जब आप ये जैसे राम ने हनुमान जी को ऐसे गले में लगा के हाथ रखा हुआ है, देखिए आपने भी मेरे को ऐसे ही ऐसे पीठ के ऊपर ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखा है, मुझे वही फीलिंग आती है। फिर उन्होंने पढ़ के जो 144 पेज है, कभी आपके पास हो तो देखना, उसके अंदर एक ज्योति स्वरूप का एक अनुभव है, वो अलौकिक अनुभव है। वो अगली बार उसको बताएंगे कि भगवान का वास्तविक रूप जो है ना, वो ज्योति स्वरूप है। हृदय के अंदर तो आत्म स्वरूप है, सारे संसार में, जगत में वो ज्योति स्वरूप है, सारे संसार में वो है आत्म स्वरूप, और संसार के मालिक होने से वो है परमात्मा स्वरूप।
तो वो परमात्मा स्वरूप का जो वास्तविक रूप है वो है ज्योति स्वरूप। ये ज्योति स्वरूप हमेशा हृदय के अंदर जलती रहती है, ये कभी बुझती नहीं है, क्योंकि ये अखंड ज्योति है। आप लोग भजन नहीं गाते, अखंड ज्योति जला दो माँ, गाते कि नहीं? लेकिन अखंड ज्योति तो जल रही है। वास्तव में हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इस अखंड ज्योति के ऊपर जो आवरण आ गया है, जो ढक्कन आ गया है, जो अंधकार आ गया है, जो अभिमान आ गया है, जो अहंकार आ गया है, हे परमपिता परमेश्वर, अब अहंकार को हटाइए। ज्योति की तो आपको जल ही रही है, अंदर से है ही। तो ये जो ज्योति जो नित्य जलती रहती है, हृदय के अंदर जलती रहती है, उसको पाने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। और परमात्मा तो हमारे साईं बाबा तो हमारे गुरु भी थे, और परमपिता परमेश्वर वही थे, सब कुछ वही थे, गुरु भी वही, गोविंद भी वही। इसलिए उनका बहुत ही हमारे आभार है, हम उनको बार बार हमको प्रणाम करते हैं। और उनकी कथा अनंत कथा है उनकी। मैं बोलता जाऊँगा तो मेरे को तो लगता है मुझे 47 ईयर्स लगेंगे उनकी कथा बोलने में। तो आज मैं यहाँ पर ही मैं इसको यहाँ रोकना चाहता हूँ, ये कह करके इस कथा के माध्यम से कि देखिए शुरुआत में क्या कहा, भगवान के अनेक रूप हैं, ज्ञान रूप, शांति रूप, प्रेम रूप, अनेक रूप है उनके, है ना। लेकिन आज के जो संदर्भ में था, ये ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में जो हमारे हृदय के अंदर आए, इस प्रेम को रूप को ले करके, और अगर हम हृदय में रखें, जैसे बताया ना कि वो पेड़ के जड़ के अंदर अगर जल डाला तो पत्ती पत्ती के अंदर वो हरियाली आगे कि नहीं आगे। इसलिए अगर भगवान के चरणों के अंदर हमारा प्रेम, अटूट प्रेम अगर आता है निष्काम भाव से, नो रीजन फॉर नो सीजन, वो प्रेम आता है, तो हृदय के अंदर जो प्रेम जागृत हो जाता है ना, उसी प्रेम से हम भगवान को हर एक के अंदर वो प्रेम पाते हैं, जाते हैं। फिर एकदम से बताइए, सेवा करने का दिल करता है कि नहीं किसी के लिए? हम किसी मनुष्य की सेवा नहीं करते, उस मनुष्य के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसमें सुनता है, बोलता है, करता है, सब कुछ करता है, जानता है, वही प्रज्ञान है, वो हर एक के अंदर बैठा हुआ है, उसी की हम सेवा करते हैं। इस भाव से हमें सेवा करते नहीं हम लोग, सेवा हमें मिलती है किसी कृपा से, परमात्मा की कृपा से मिलती है। हम सत्संग करते नहीं, हमें सत्संग मिलता है किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। वो कहते हैं जहाँ सत्संग होता है मेरा, वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। ये वास्तविक रूप है। इस वक्त अगर भगवान ये स्वामी यहाँ हैं, तभी आपको हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा से है। इस बात को मान के रखना है, इस बात को ठान मान के रखे है कि परमात्मा इस वक्त बुलाया है, तो आओ, बुलाओ, आया नहीं आया है, इस वक्त है, प्रकट रूप में है। खाली इतना है, हमें सिर्फ जानना है, अनुभव करना है। अगर मन में शांति आ गई है, आनंद आ गया है, हे प्रभु परमात्मा आप आए स्वामी, आप आ गए हैं। इसलिए आज को यही रोक करके, यही करके हम एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान, हे प्रभु आप ऐसे सत्संग कराते रहिए, ताकि आपकी लीला कथाओं से हमारा तबीयत भरती नहीं, दिल भरता नहीं, ऐसा दिल करता सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। जो आनंद जो आप देते रहते हैं, टपकाते रहते हैं, हृदय के अंदर तो भरा रहता है, उस आनंद की बस वही आनंद है जो हमारे जीवन का एक सार है, जिसको हम लोग वो करते हैं। इसलिए कल कृष्ण रूप में आएंगे स्वामी, और आज तो साई रूप में आए ना, और कल देखिए कृष्ण रूप में आएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी होगी तो वो कृष्ण रूप में आएंगे, कृष्ण रूप है ना, आएंगे कृष्ण रूप में। लेकिन जॉन हिस्लप ने स्वामी से कहा, स्वामी दैट मीन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कृष्णा, इसे टाइम, आई एम टाइम, आगे ना बात, मैं सोता नहीं हूँ, हमेशा रहता हूँ, टाइम कृष्णा, आई एम कृष्णा। कितना स्वामी ने बताया, राम वही है, कृष्ण वही है, जिस रूप में आप जानो मानो उस रूप में वो प्रकट हैं। और स्वामी ने एक बात और कहा, नाउ दैट यू हैव सीन मी डू नॉट चेंज योर इष्ट देवता। जिसकी आप आराधना पूजा पाठ करते हैं, किसी भी रूप में आप करते रहिए कि सब रूप में एक परम पिता परमेश्वर, एक ओंकार, वो मैं ही हूँ, हर एक रूप में मैं ही हूँ। तुम्हारी सारी पूजा पाठ से जो प्रार्थना है सब मेरे पास ही पहुँचती है। मीडियम कोई भी हो, कोई भी किसी के रूप में आप प्रार्थना करो, सब मेरे पास ही पहुँचती है। ऐसे परमपिता परमेश्वर वो स्वामी के चरणों के अंदर हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, प्रेम से प्रकट हुई में जाना, ये सब कुछ है, लेकिन दया कीजिए, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, आप हमारे चरणों की भक्ति का दान दीजिए।
ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप मिले, आप आए तो सब कुछ आ गया, और आपका प्रेम आया तो हृदय गदगद हो गया। आपकी ये मूर्त, ये जो मोहनी सूरत मूर्त है, मनमोहनी, ये हमारे मन में आकृत हमेशा स्थित रहती है, और हृदय के अंदर हमारे शांत रूप रहता है, और वो शांतम शाश्वतम हमेशा हृदय में रहते हैं। भगवान को ही हम सनातन सारथी मन में रख करके सारे कर्तव्य करते रहे, काम करते रहे, जैसे उनकी आज्ञा हुक्म मिल जाए चलना वो करते रहे, और लेकिन उनका ध्यान कभी उनके चरणों से हटे नहीं, और काम हमारे कर उनके सेवा में कभी लगते रहें, ऐसा करते रहे। ये संसार पकड़ नहीं सकते। मुट्ठी में रेत पकड़ो, जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी जोर से निकलती चली जाएगी। परमात्मा जो है ना, उनको छोड़ना भी चाहो तो छूट नहीं सकते। याद है ना सूरदास जी ने क्या कहा था? क्या कहा था कि बलहीन जान करके हाथ छुड़ाए जात हो, हृदय से जानो तब मैं जानू। इस तरह से भगवान हमारे हृदयस्थ हैं, वो हैं, लेकिन उनकी जो मोहनी सूरत है उसको देख करके जो हमारे को आनंद आता है, भगवान के चरणों की भक्ति हमें मिल जाए, सारा संसार मिल जाता है। तो आज हम परमपिता परमेश्वर भगवान के बस इन्हीं की हम लोग आश्रय इन्हीं का लेते हैं, और इन्हीं की कृपा के हम वो करते रहते हैं, और बस इनका ही हमारे को ध्यान रहे और हाथ उनकी सेवा में रहे। ये आप बस भगवान से ये प्रार्थना है। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। बहुत कृपा स्वामी, बहुत कृपा, बहुत कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो पूरे प्रेम की अविरल धारा ही आपने पूरी बहा दी। इतना सुंदर प्रेम में आपने सबको प्रेम में रंग दिया। तभी आपने हमें बताया कि एक भक्त ईश्वर से प्रेम करता है, उसे प्रेम से संबंधित कोई शर्त नहीं होती, उसके प्रेम में उत्कंठा होती है। पागल प्रेमी की भांति अपने प्रिय के प्रति लालसा रखने की तरह भक्त ईश्वर के प्रति लालसा रखता है। वह हर समय ईश्वर के प्रति सोचता है और यह स्मरण जारी रहता है। ईश्वर के प्रति लालसा में कोई इंटरवल, कोई अंतराल नहीं होता। सोने में, जागने में, कार्य में, घर में, भोजन करते समय, टहलते समय, कोई भी काम कर रहे हो, भक्त के प्रति, भक्त हमेशा ईश्वर के प्रति, भगवान बाबा के प्रति सोचता रहता है। यह एक जुनून होता है, और यह जुनून हमें भगवान बाबा से सदा बांधे रखता है। इतना सुंदर आपने ये प्रेम की अपनी वर्षा की, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के कोई क्वेश्चन या कोई संदेह रहा होगा, क्योंकि आपने तो सबको प्रेम में कर दिया। तो साईराम, कोई अपना कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आप बोलिए। दीपाली जी। नहीं, बस प्रेम के सागर में अपने बस गोते लगवा दिए, मेरे तो आंसू बहने लगे हैं। इन आंसू से ही भगवान के चरणों का आप वो अभिषेकम कीजिए, उन्हीं आंसू को बहने दीजिए। अरे शबरी के आंसू से ही तो भगवान श्री राम के उन्होंने चरण धोए थे, जल से तो नहीं धोए थे। आंसू के प्रेम के आंसू आने दीजिए इनको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई वर्ड ही नहीं है, निशब्द कर दिया उनके सामने। तो ये वाणी मूक हो जाती है उनके सामने। इसमें इतनी शक्ति नहीं रहती जब तक वो हृदय के अंदर प्रकट होकर के वो ना बोले। ये बांसुरी बजती ही नहीं है, ये तो खाली बांसुरी है, बोलने वाला तो कोई और है। वो परमात्मा परमपिता परमेश्वर हमारे भगवान श्री सत्य साईं नाथ बाबा, वो स्वामी है हमारे हृदय के सबके हैं। इसलिए हमसे ये भी प्रार्थना करते हैं जाते वक्त समस्त लोका सुखी नो भवंतु। और सुखी होने का मेन जो स्वामी ने बताया, मेरे साथ में योग होगा, जुड़ेंगे तो तुम भी खुश हो जाओगे, दूसरे भी खुश हो जाएंगे, जगत में सारे जगह खुशियाँ हो जाएगी। सिर्फ मेरे से योग करो, बी यूनाइटेड विद मी, बी कनेक्टेड विद मी इन एनी, सका भाव से, प्रेम भाव से, किसी भाव से जुड़ो, लेकिन मेरे से जुड़े रहो। कि मेरा तुम्हारा नाता जो अटूट है, कभी टूटा नहीं है, लेकिन तुम अपने ध्यान को मेरे में लगा के रखो। मैं तुम्हें सबसे वंचित रख के आपके हृदय के अंदर प्यार और प्रेम भरता रहूंगा। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा आप सबको। सही में आप बिल्कुल मीरा है, मीरा की भक्ति है आपकी।
कृष्ण युग में मीरा आई थी, लेकिन आप साईं युग में आप मीरा है। आपकी भक्ति एकदम प्रेम वाली भक्ति है। बिल्कुल सही शब्द दिया आपने, बिल्कुल सही। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत भक्ति है और ऐसी हम लोग पे वर्षा करते रहिए आप, अमृत वर्षा, ऐसी प्रेम की वर्षा हम लोग को बहुत जरूरत है। आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों के जो भक्ति भाव है आपके अंदर, हृदय के अंदर जो स्वामी हैं, वो उस भक्ति भाव के कारण, उसी की वजह से ही, प्रेरणा से, मर्जी से ही ये समा बना है। इसलिए मैं आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय साई राम, जय साई राम, जय साई नहीं, बहुत दर्शन करा के आपने, साईं दर्शन करा दिए। बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। साई राम सर, साई राम सर, साई राम, साई राम सर। थैंक यू साई राम एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू। साथी